नमस्कार, फेस टू फेस मध्य प्रदेश में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मध्य प्रदेश की नंबर 1 डिबेट है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के एक ट्वीट पर बयानों की गर्माहट बढ़ती जा रही है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने कमलनाथ को अवश्यंभावी मुख्यमंत्री बता दिया, यानी वो मुख्यमंत्री जिसका बनना तय है, होना अनिवार्य है। इसका मतलब यह होता है जिस पर पार्टी के ही कुछ नेताओं ने आपत्ति जाहिर कर दी, लेकिन उस आपत्ति को कांग्रेस का एक धड़ा कमलनाथ के खिलाफ साजिश करार दे रहा है। पार्टी को शिव की बारात और कमलनाथ को शिव बता रहा है। इस मौके को बीजेपी ने लपक लिया और खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मोर्चा संभाल लिया। इस मुद्दे पर डिबेट के लिए आज के शो का हमने ये नाम रखा है जो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है, नाथ का शिव अवतार। ये आज की हमारी बहस का विषय है। पहले अपने दर्शकों को एक रिपोर्ट दिखाते हैं, उसके बाद मृणाल पंत, पंकज चतुर्वेदी और दिनेश गुप्ता जी से इसी मुद्दे पर बहस करते हैं। सीएम पर कांग्रेस में रार, कुर्सी के कितने दावेदार। मध्य प्रदेश कांग्रेस में सीएम के चेहरे पर जबरदस्त खींचतान चल रही है। कांग्रेस ने कमलनाथ को भावी सीएम बताते हुए पोस्टर लगाए, तो पूर्व पीसीसी चीफ अरुण यादव और अजय सिंह ने दो टूक कहा कि कांग्रेस में भावी मुख्यमंत्री नाम की कोई चीज नहीं है। आलाकमान और विधायक दल जिसे चुनेगा वही मुख्यमंत्री होगा। इसके बाद कांग्रेस ने नया ट्वीट किया जिसमें कमलनाथ को अवश्यंभावी मुख्यमंत्री बताया गया। इसके साथ ही कमलनाथ के कट्टर समर्थक माने जाने वाले पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि कमलनाथ को कटघरे में खड़ा करने की साजिश रची जा रही है। अरुण यादव को इस पर आत्ममंथन करना चाहिए। कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने 2 कदम आगे बढ़ते हुए कांग्रेस को शिव की बारात और कमलनाथ को शिव बताकर फिर से सरकार बनाने का दावा किया। वहीं नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने कहा कि 23 का चुनाव कमलनाथ के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा, लेकिन सीएम पार्टी तय करेगी। जो नेता कमलनाथ के मुख्यमंत्री पद पे आसीन होने पे प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, कमलनाथ जी को कटघरे में खड़े करने का एक षड्यंत्र मान लें। आज की खरीद फरोख्त वाली सरकार है और जिस तरह से महंगाई, बेरोजगारी, आज हर वर्ग परेशान है, इसलिए शब्द बड़ा अच्छा यूज किया, अवश्यंभावी। और मैं बार बार कहता हूँ 114 नहीं 174 से ज्यादा साथ कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, जिससे बीजेपी जो पूरे देश में आज खरीद फरोख्त कर रही है वो खरीद फरोख्त न कर पाए। जो बैठक हुई थी उसमें अरुण यादव जी और अजय सिंह जी शामिल थे। तय हुआ था कि कमलनाथ जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ेंगे, वही हमारे चेहरे हैं। उनको ही नेता मान रहे हैं तो नेता के पीछे सब लोग चलने को तैयार हैं। कांग्रेस में किचकिच शुरू हो गई तो बीजेपी कहां भला रुकने वाली थी। खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मोर्चा संभाला और कमलनाथ समेत कांग्रेस को भी लपेटे में ले लिया। उन्होंने तंज कसा कि दिल को बहलाने के लिए ये ख्याल अच्छा है। मन के बहलाने को कमलनाथ जी ख्याल अच्छा है। आपके दल के नेता ही कह रहे हैं कि कोई मुख्यमंत्री तय ही नहीं है और जनता कह रही कि कांग्रेस की सरकार नहीं आना ये तय है। चुनाव में महज 8 महीने बचे हैं और भारत जोड़ो यात्रा के गुजरे ज्यादा वक्त भी नहीं बीते हैं, लेकिन एमपी में कांग्रेस के नेतृत्व पर सवाल उठने लगे हैं। अंदर खाने बढ़ रही इस गुटबाजी से कहीं कांग्रेस का ख्वाब अधूरा न रह जाए और बीजेपी फिर बाजी न मार ले जाए। सवाल है कि क्या वाकई कांग्रेस एकजुट है या क्या वक्त रहते पार्टी अपने नेताओं की नाराजगी दूर कर पाएगी, क्योंकि ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC24। और फेस टू फेस मध्य प्रदेश के स्टूडियो में 3 खास मेहमान हमारे साथ हैं। मृणाल पंत जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, पंकज चतुर्वेदी जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं और दिनेश गुप्ता जी हमारे साथ हैं जो मध्य प्रदेश की राजनीति को बड़े अच्छे से जानते और समझते हैं और कई विधानसभा चुनाव को कवर करते चले आ रहे हैं। तो पंकज चतुर्वेदी जी, चूंकि पहला सवाल मेरा इसलिए आपसे है कि आपको ये क्यों लगता है कि कांग्रेस, देश में कांग्रेस का कोई धनी धोरी नहीं है, कोई नेता नहीं, आपको ये क्यों लगता है? देश में भी उनके नेता हैं, प्रदेश में भी उनके नेता हैं, तो आपको ये क्यों महसूस हो रहा है? देखिए, महसूस कराने वाले जो लोग हैं वो कांग्रेस पार्टी के लोग हैं।
कांग्रेस पार्टी में मैं 3 महत्वपूर्ण लोगों के नाम लूंगा। जेपी अग्रवाल जी, जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव के नाते मध्य प्रदेश के प्रभारी हैं। जेपी अग्रवाल जी ने झाबुआ में एक कार्यक्रम में स्पष्ट तौर पर कहा, उनका बयान सार्वजनिक है कि भावी सीएम जैसा विषय मध्य प्रदेश में नहीं है। मुख्यमंत्री के रूप में दिग्विजय सिंह जी भी एक अच्छी पसंद हो सकते हैं। जेपी अग्रवाल जी कांग्रेस के प्रभारी राष्ट्रीय महासचिव का कथन है। अरुण यादव जी, जो कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष पूर्व केंद्रीय मंत्री, वो कहते हैं कमलनाथ इज जस्ट पीसीसी चीफ। कमलनाथ जी भी कहते हैं जस्ट पीसीसी चीफ, और कोई भावी मुख्यमंत्री का कंसेप्ट नहीं है, कोई परंपरा नहीं है, हम लोग आगे चलकर तय करें क्या होगा। अजय सिंह जी कहते हैं लिखने को क्या है, कोई भी अपने आप को भावी कहते उससे क्या होता है। ये कमलनाथ जी अपने वेतनिक तनख्वाह देने वाले लोगों के माध्यम से, जिनसे वो सरकारी कांग्रेस का ट्विटर हैंडल चलवाते हैं, उनसे कुछ भी लिखवाते रहते हैं। आज लिखवा दिया अवश्यम भावी, तो अवश्यम भावी, संभावी, भावी, जब तक ये उधड़बुन कांग्रेस करेगी पहले तय तो कर ले। और राहुल जी, जिस राजनेता की अपने दल में स्वीकारता नहीं हो, जिसको अरुण यादव, अजय सिंह जैसे राजनेता अस्वीकार करके खारिज कर रहे हो कि भैया ये भावी सीएम नहीं हो सकते, यदि सरकार बनने की स्थिति बनेगी तब देखेंगे। अभी न सूत न कपास जुलाओं में लट्ठा लट्ठा की कहावत इन पर चरितार्थ है कि कुछ नहीं है ना कुछ होगा। पर लड़ाई आप देखिए किस प्रकार का संघर्ष कांग्रेस पार्टी में जारी है। जिस राजनेता को अपने दल में स्वीकारता नहीं हो, कमलनाथ जी को, जिनके बारे में उनके अरुण यादव जी, अजय सिंह जी उन पर विश्वास ना करते हो, अविश्वास करते हो, वो कमलनाथ जी के दावे की, कांग्रेस के दावे की पोल खोलते हो। ठीक है पंकज जी, चूंकि आपका समय समाप्त हो गया है, मृणाल पंत जी, हो सकता है आप देर से जुड़े हो, पंकज जी की बात को आपने न सुना हो। मैंने उनसे पहला सवाल यही किया था कि आपको ये क्यों लगता है कि देश में कांग्रेस का कोई धनी धोरी नहीं है, तो उन्होंने इसके जवाब में ये कहा कि ये मुझे इसलिए लगता है क्योंकि कांग्रेस ही ऐसा कह रही है। तो आप ये बताइए मध्य प्रदेश की जनता को कि कौन लोग हैं जो कमलनाथ जी के लिए साजिश करने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथियों को ऐसा लगता होगा। कायदे से जरूरत उन्हें अपनी पार्टी में भीतर झांक के हकीकत देखने की है कि वर्तमान मुख्यमंत्री जी के प्रति भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का प्रदेश में और देश में दोनों जगह कितना अविश्वास है। अविश्वास है इसीलिए तो उनको पहले संसदीय बोर्ड से बाहर का रास्ता दिखाया गया है। इसीलिए एक बार फिर शीर्ष नेतृत्व को आश्वस्त करना पड़ा मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी को कि चुनाव से पहले संभवतः हम मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष नहीं बदले जाएंगे। हालांकि पूरी संभावना इस बात की है कि विचार मंथन भारतीय जनता पार्टी में चल रहा है कि चुनाव से पहले जो 5, 7, 8 नाम हैं उनमें से किस व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया जाए। वो तो सिर्फ उटब्बल इतनी मची हुई है कि जहां नेतृत्व परिवर्तन करके किसी नए व्यक्ति को मौका देने की बात आएगी, वहां पार्टी 2-3 धड़ों में खंडित नहीं हो जाए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ये जानते हुए भी कि माननीय शिवराज सिंह जी की लोकप्रियता बिल्कुल निचले पायदान पे है, मध्य प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन का साहस नहीं कर पा रही है। जहां तक कांग्रेस पार्टी की बात है, कमलनाथ जी एक छत्र नेता हैं। जो बयान पूछे गए हैं वो किसी और सवाल के जवाब के अंतर आए हैं। जैसे कि कांग्रेस पार्टी में परंपरा होती है, हर चुनाव के बाद विधायकों की राय मशविरा की जाता है, इस बार भी किया जाएगा। स्वाभाविक तौर पे नेता कमलनाथ जी ही निकल कर आएंगे। चलिए, अच्छी बात है, आपने 10 सेकेंड पहले अपनी बात को समाप्त कर दिया। दिनेश गुप्ता जी, जितनी सहजता से मृणाल पंत जी ने जवाब दिया, क्या वाकई कांग्रेस में वो सहजता आपको दिखाई दे रही है? देखिए राहुल, कांग्रेस तो कभी भी सहज नहीं होती, खासकर नेता का जब भी मामला होता है, चाहे पार्टी अध्यक्ष का मामला हो, फिर मुख्यमंत्री को लेकर तो बहुत सारी कवायद चलती हैं। हमने 2018 में भी देखा था कि राहुल गांधी ने किस तरह से मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री तय किए थे। तब भी कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं था, भारतीय जनता पार्टी का कैंपेन था, माफ करो महाराज हमारा नेता शिवराज, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ये मान के चल रही थी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया चीफ मिनिस्टर का चेहरा होंगे या वो मुख्यमंत्री होंगे। तो आज भी आप देखिए कहीं जो है ये मान के चल रहे हैं कि कमलनाथ एक चेहरा है मुख्यमंत्री का, और उनके पार्टी के भीतर हर जगह अनुयायी होते हैं। और देखिए कांग्रेस में कोई परंपरा नहीं होती कि मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया जाए। पंजाब में जरूर हमने देखा था कि उन्होंने एक चेहरा घोषित हुआ था, लेकिन अभी मध्य प्रदेश में कोई चेहरा घोषित नहीं है। और यही बात कांग्रेस के दूसरे नेता कह रहे हैं। कमलनाथ जी निश्चित तौर पर यह कह रहे हैं कि नहीं, वो भी दावेदार नहीं है, या वो जो है मुख्यमंत्री पद
के इच्छुक नहीं है, तो लेकिन वो सारी अलग चीज है। जिसके नेतृत्व में भी चुनाव लड़ा जाता है, जो पार्टी अध्यक्ष होता है या मुख्यमंत्री के पद पर होता है, वो स्वाभाविक चेहरा होता है। भारतीय जनता पार्टी में यदि चुनाव मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है, तो वो भी 5वीं बार के लिए मुख्यमंत्री का स्वाभाविक चेहरा है। तो ये राजनीति में कुछ चीजें बड़ी सामान्य होती हैं और फिर इसका जो भी परिस्थितियां होती हैं, वो चुनाव के बाद जिस तरह की परिस्थितियां होती है उसके अनुसार फैसला लिया जाता है। बिल्कुल, चुनाव के अनुसार फैसला लिया जाता है, ये ठीक बात है। लेकिन पंकज चतुर्वेदी जी, आपने तमाम सवाल खड़े किए, लेकिन मृणाल पंत जी तो यहां कह रहे हैं कि आपके यहां ही सब कुछ सही नहीं है। वो तमाम उदाहरण देकर बताने लगे। देखिए, यदि निराधार उदाहरण के आधार पर कोई उदाहरण निर्मित करने का प्रयास करें, उसका नाम कांग्रेस पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के विश्वसनीय नेता शिवराज सिंह चौहान जी थे, हैं और रहेंगे। कांग्रेस तो इस बात का उत्तर दे कि यदि कांग्रेस में इस प्रकार की परंपरा, मृणाल जी ने खुद कहा कि विधायक तय करेंगे और संभवतः कमलनाथ जी चेहरा बनकर सामने आएंगे, तो कमलनाथ जी को लाज नहीं, कमलनाथ जी लाज नहीं आती कमलनाथ जी को कि जब तक अभी कोई स्पष्टता नहीं है तो क्यों किराए की तनख्वाह देने वाले लोगों के माध्यम से अपने 200 रुपए के पोस्टर लगवाना भावी सीएम के, क्यों कांग्रेस के ट्विटर हैंडल को मिसयूज करना, प्रेसिडेंट चीफ है तो उस पर लिखवाना कि आप सब कुछ है, और जिस पर आप ही के नेता याद आपत्ति ले, आपत्ति भारतीय ऐसा कुछ है क्या मृणाल जी आपके यहाँ? कांग्रेस पार्टी में बहुत स्पष्ट है, कमलनाथ जी के चेहरे को आगे रखकर ही कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है। पहली बार मध्य प्रदेश में ऐसा हुआ है कि जो कांग्रेस पार्टी के नेता थे, उनके भी नेता के तौर पर कमलनाथ जी हैं। इस बात में किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस बार जो कांग्रेस पार्टी का प्रीमाइसेस चुनाव लड़ने का है, किसी को नहीं, लेकिन सवाल कौन उठा रहा है? मृणाल जी एक मिनट सुनिए ना, आप ही के पार्टी के नेता हैं, मैं पढ़ रहा हूं उनके बयान को। कमलनाथ को कटघरे में खड़े करने की साजिश है। अरुण यादव ने खंडवा अध्यक्ष के लिए गलत नाम दिया था। कमलनाथ ने दिल्ली जाने की इच्छा जताई थी। ये कोई बीजेपी या आम आदमी पार्टी या समाजवादी पार्टी तो खड़ी नहीं कर रही है। मुझे लगता है कि वो आप ही की पार्टी के नेता हैं, वही सवाल खड़े कर रहे हैं। नहीं, ये तो आप अखबार की किसी रिपोर्ट का एक अंश पढ़कर बता रहे हैं। जहां तक कांग्रेस पार्टी की बात है, कमलनाथ जी ही मुख्यमंत्री का चेहरा है, क्योंकि इस बार जो सरकार बदलने वाली है उसका एकमात्र कारण ये रहेगा कि मध्य प्रदेश की सरकार एक ऐसे लोकप्रिय व्यक्तित्व और चेहरे को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री देखना चाहती है, जिसने उनकी अपेक्षाओं को पूरा करने वाली सरकार चलाई। चोट पे कह रहे हैं कि वही है मुख्यमंत्री के चेहरे। मृणाल जी कुछ भी कहे, पर सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि कुछ लोग षड्यंत्र कर रहे हैं। अरुण यादव, अजय सिंह के सवाल है, या तो कमलनाथ जी में इतनी दम हो कि अरुण यादव और अजय सिंह पर षड्यंत्र करने के विरुद्ध कोई कार्रवाई करें, या कमलनाथ जी सच को स्वीकार करें कि वो पाखंड ढोंग आडंबर कर रहे हैं और उनकी पार्टी में स्वीकारता नहीं है। छोटे नाम है अजय यादव या अरुण यादव, अजय सिंह, बड़े राजनेता इस मध्य प्रदेश के केंद्रीय मंत्री, पीसीसी चीफ, नेता प्रतिपक्ष थे, अर्जुन सिंह जी के पुत्र हैं अजय सिंह जी, वो लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। और यदि सज्जन सिंह वर्मा उनको षड्यंत्रकारी कह रहे हैं तो फिर कार्रवाई क्या? क्या कमलनाथ इतने कमजोर पीसीसी चीफ है कि षड्यंत्रकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते? कौन षड्यंत्र कर रहा है उनसे? कौन षड्यंत्रकारी है, इसका खुलासा। और यदि सामने है दो लोग, बीजेपी को बड़ा इंटरेस्ट है जानने में कि कौन है षड्यंत्रकारी। मैं समझ सकता हूं कि कमलनाथ जी का जब नाम सामने आता है तो भारतीय जनता पार्टी के हथियार पहले से ही क्यों गिर जाते हैं। वो इस बात को जानते हैं कि जब दो चेहरों की तुलना होगी तो कमलनाथ जी की तुलना में भारतीय जनता पार्टी अगर अपने सारे चेहरों को भी एक साथ खड़ी कर दे तो भी सरकार बनाने की ताकत भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। इसलिए कांग्रेस के नेताओं द्वारा पत्रकारों के प्रश्न के उत्तर में दिए गए जवाब का वो इस तरह सहारा लेने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यकीन मानिए मध्य प्रदेश की जनता जी जो कॉन्फिडेंस आप फेस टू फेस मध्य प्रदेश में दिखा रहे हैं और जिस कॉन्फिडेंस से अपनी बात को रख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है सर्वमान्य नेता आपके यहां कमलनाथ हैं, तो भावी मुख्यमंत्री, अवश्य भावी मुख्यमंत्री, ये क्यों लिखना पड़ रहा है जब वो सर्वमान्य नेता है? तो ठीक बात है, इसलिए कि उसका संकेत ये नहीं है कि कांग्रेस पार्टी में से कौन मुख्यमंत्री बनेगा। उसका निहितार्थ यह है कि ये तय हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनेगी और अगली जो सरकार बनेगी वो वापस वैसे ही लोगों को राहत देने वाली सरकार बनेगी जैसी कमलनाथ जी। आप धनी धोरी की बात कर रहे थे, ये तो मृणाल जी कह रहे हैं कि सब तय है, सब एकदम तय है। देखिए इनके यही तय नहीं कि क्या होगा, कह रहे सरकार बनना तय है। ये कमलनाथ जी कहते थे 28-0 से 15 अगस्त को झंडा, 26 जनवरी को झंडा, कुछ नहीं मिला, हाथ में डंडा भी जो था हाथ का वो छूट गया। हम तो सिर्फ सवाल खड़ा कर रहे हैं
कि यदि अजय सिंह जी और अरुण यादव जी के कथन गलत हैं और वो सहमत हैं, तो वो कहते क्यों नहीं खुल के कि हम कमलनाथ जी को भावी सीएम मानते हैं? क्यों खुलकर विरोध कर रहे हैं? खंडन करें ना। स्पष्ट तौर पर दोनों डटकर विरोध कर रहे हैं। सज्जन सिंह वर्मा कह रहे हैं षड्यंत्र कर रहे हैं, अरुण यादव इशारा उन्हीं की ओर है ना। भाई दो लोगों ने कहा, फिर जेपी अग्रवाल जी इनके प्रभारी महासचिव झाबुआ वो क्यों बोलते हैं कि हमारे यहाँ भावी सीएम की परंपरा नहीं है? इसीलिए मैंने कहा कि कमलनाथ जी को लाज आना चाहिए। बहुत सीनियर नेता, बड़ा आदर है उनका, पर ऐसी बचकानी हरकतें करेंगे वो कि कभी संभावी, कभी भावी, कभी अवसंभावी। ये मृणाल जी, आप ही के नेताओं का एग्जाम्पल देकर पंकज जी ये सवाल उठा रहे हैं कि आप तो भावी मुख्यमंत्री कह रहे हैं, लेकिन आप ही के सीनियर नेता जो मध्य प्रदेश की जिन पर जिम्मेदारी है वो प्रश्न क्यों उठाते हैं? फिर जब सब तय है, सब क्लियर है, तो ये प्रश्न क्यों उठ रहा है बार बार? जरूर, अच्छा सवाल है, मैं इसका जवाब दूंगा। पहली बात तो यह कि कांग्रेस पार्टी ऐसी नहीं है जहां पे निर्णय दिल्ली से प्रधानमंत्री जी द्वारा लिए जाते हैं। ऐसा नहीं कि विधायकों को पूरी तरह से एक तरफ कर दिया जाए और दिल्ली से फरमान आए कि गुजरात का मुख्यमंत्री वो बनेगा जो पहले कभी मंत्री भी नहीं रहा और एकदम वरिष्ठ नेताओं को पीछे छोड़ते हुए किसी अनजान व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिया जाए। हमारे यहाँ भले ही ये निश्चित है कि कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन प्रक्रिया का पूरा पालन होगा। जब हमारी विधानसभा बनेगी, विधायक निकल कर आएंगे, तो जैसा कि होता है, जैसा लोकतंत्र के जिम्मेदारी है, वैसे बताओ कि अरुण यादव और अजय सिंह जी क्यों विरोध कर रहे हैं? विधायकों की मशवरा लिया जाएगा, अजय सिंह जी, अरुण यादव क्यों कमलनाथ को नेता नहीं मान रहे? उसमें जो नाम जेपी अग्रवाल जी ने उनका विरोध किया कमलनाथ जी का नेताओं के अरुण यादव के लोगों को क्यों हटाया खंडवा से? करने वाले अरुण यादव को ग्वालियर में कमलनाथ जी ने अपमान क्यों किया? अरुण यादव का आक्षेप नहीं है। अरुण यादव के लोगों को खंडवा से क्यों हटा दिया भाई? जवाब तो अरुण यादव के लोगों को पक्के क्यों कौन किसने किसका अपमान किया ये तो 2023 के परिणाम के बाद क्लियर हो जाएंगे पंकज जी, मृणाल जी। लेकिन सवाल दिनेश गुप्ता जी मेरा आपसे ये है, मैं आ रहा हूं आपके पास दिनेश गुप्ता जी, सवाल ये है, चुनाव में महज 8 महीने हैं, मुद्दे की बात होनी चाहिए, मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाना चाहिए, तो उसमें प्रश्नोत्तर काल, यानी प्रश्न तो पूछे जा रहे हैं लेकिन जवाब किसी तरफ से नहीं आ रहे हैं। और अब यह बात सामने आ रही है, भावी मुख्यमंत्री, अवश्यंभावी मुख्यमंत्री, इस तरह की बातें आ रही हैं। क्या इनसे कोई सरोकार है जनता का, दिनेश गुप्ता जी? राहुल जी, देखिए, जनता को इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है कि मुख्यमंत्री कौन होता है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण चीज है यदि जो मुद्दे हैं जनता से जुड़े हुए उन पर जवाब मिलना चाहिए। और ये जवाब, देखिए, ये अच्छी स्थिति है कि दोनों राजनीतिक दल एक दूसरे से पूछ रहे हैं और जनता ऑब्जर्वर की तरह देख रही है। लेकिन ये जो पूरा कांग्रेस पार्टी में जिस तरह से नेता को लेकर एक विवाद शुरू हुआ है, मुझे लगता है ये जो कमलनाथ जी के साथ जो अपरिपक्व लोग हैं, जिन्होंने एक अनावश्यक कमलनाथ जी की जो छवि थी उसको विवादास्पद कर दिया है। क्योंकि आप देखेंगे कि जब मार्च 2020 में सत्ता गई थी तो वो मध्य प्रदेश छोड़कर नहीं गए, वो कांग्रेस पार्टी का जो प्रदेश अध्यक्ष का पद था वो उस पर बने रहे। और उनको चुनौती दे कौन रहा है? आप देखें ना कि कोई उनको चुनौती देने वाला भी कोई था नहीं, लेकिन एक पोस्टर ने या एक आपने जो उन्होंने कह दिया भावी मुख्यमंत्री, उससे उनको जो चुनौतियां मिलने लगी वो निश्चित तौर पर उनका जो ध्यान था, जो कंसंट्रेशन जिस तरह से वो अपने आप को कैंपेन पे कर रहे थे, अब उनकी चिंता इस बात पर हो गई कि उनकी कुर्सी उन्हें मिलेगी या नहीं मिलेगी। बिल्कुल ठीक बात है। मृणाल जी, चूंकि 20 सेकंड में आप इस बहस का निष्कर्ष बता दीजिए, चूंकि मैं बारी बारी सभी से पूछूंगा, पहले आपसे मृणाल जी। कमलनाथ जी कुर्सी के लिए चिंतित होने वाले लोग नहीं है, कमलनाथ जी लोगों को कुर्सियां देने वाले लोग हैं। और निष्कर्ष में तो भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि आज से 3 साल पहले जिनसे माफ करो महाराज कह रही थी, आज उनकी चरण वंदना करने में क्यों लगी हुई है? पंकज जी, आपसी संघर्ष कांग्रेस में भारी है। कमलनाथ जी की जो बची खुची हिस्सेदारी है वो भी समाप्त होने वाली है। अरुण यादव के लोगों को खंडवा में अध्यक्ष पद से हटा दिया गया। ग्वालियर में अरुण यादव मंच पे थे, कमलनाथ जी ने उनका नाम तक नहीं लिया। यदि इस द्वेष की भावना से काम करें, इसलिए मैंने कहा कि जो अपने दल में स्वीकार नहीं है वो जन स्वीकार कमलनाथ कैसे उनको जनता स्वीकार करेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। और यदि षड्यंत्रकारी कोई है तो दम में तो कमलनाथ जी कार्रवाई करके बताओ ना, खुलेआम दोनों। दिनेश गुप्ता जी, इसी में कुछ लोग ये भी हैं, वो कह रहे हैं कि ये नाथ का शिव अवतार है, यानी कभी राम सबरी कह दिया जाता है, कभी ये कह दिया जाता है, इसे आप कैसे देख रहे हैं?
देखिए, ये कोई अवतार नहीं है। मुझे लगता है कि ये रणनीति का अभाव है राहुल जी। कांग्रेस पार्टी की यदि रणनीति पुख्ता होती, मजबूत होती, तो हाँ, इस तरह के सवाल नहीं उठते और नेताओं में इस तरह के जो है अलग अलग विचार सामने नहीं आते। ना जेपी अग्रवाल जी कहते, ना अरुण यादव जी कहते और फिर ना अजय सिंह कहते, क्योंकि सबका ध्यान चुनाव पर होना चाहिए। उसके 100 बातों की एक बात वरिष्ठ पत्रकार ने यहां पर कही है, दिनेश गुप्ता जी ने, कि जब वो अपनी पार्टी के सर्वमान्य नेता थे तो भावी जैसे शब्दों का इस्तेमाल क्यों किया गया, उसके मायने क्या थे। बहुत धन्यवाद मृणालपन जी, फेस टू फेस मध्य प्रदेश में बहस लेने के लिए, हिस्सा लेने के लिए आपका भी, और पंकज चतुर्वेदी जी आपका भी धन्यवाद, दिनेश गुप्ता जी आपका भी बहुत धन्यवाद। नमस्कार।